हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू लर्न एफिशिएंटली, लर्निंग की डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप भी एफिशिएंटली लर्न करके कोई जैसे टारगेट आपका इंटरव्यू क्रैक करना, जेई क्रैक करना, तो आप किसी टारगेट को मीट कर सकें। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले आपको छोटा सा इंट्रो दूंगा। मेरा नाम है सुमीत मलिक और मैंने 2005 में जेई लिखा था। मेरा ऑल इंडिया रैंक 2040 रहा था। 2005 से 9 मैंने पेक से कंप्यूटर साइंस किया। फिर मैंने 9 से 14 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम किया नगारों में। फिर मैंने 2014 से 17 एक पढ़ाना स्टार्ट किया, प्रोग्रामिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, टीचर बन गया मैंने सीबी में काम किया, कोडिंग ब्लॉक्स में। 2017 से 22 मैंने एक कंपनी बनाई पेप कोडिंग, और इवेंचुअली मैंने उसको स्केलर को सेल कर दिया। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर मेनी ईयर्स। अब इस साल मैं 36 साल की उम्र में अप्रैल 2024 में जेई फिर से लिखना चाहता हूँ। जो मैंने इस करियर के दौरान सीएस करते हुए, पहले जेई की तैयारी की थी, सीएस करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, टीचर की तरह, फाउंडर की तरह नई लर्निंग की ट्रिक्स सीखी हैं, जिनको मैं आजमा के अगले साल का जेई लिखना चाहता हूँ, ताकि सब कुछ रिवाइज हो जाए और फिर मैं उन नई लर्निंग ट्रिक्स को अपने नेफ्यू और अपने सन के ऊपर यूज़ कर सकूं, ताकि वो बेहतर लर्नर्स बन सकें मुझसे। ऑलराइट, तो वही लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, अब सबसे पहले जब हम कह रहे हैं हाउ टू लर्न एफिशिएंटली, ये लर्न एफिशिएंटली का बहुत बड़ा वास्ता इस चीज़ से है कि आप लर्निंग किस इंटेंट से कर रहे हो। अगर आप लर्निंग फॉर एग्जाम्पल किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो, जैसे जेई के लिए, तो अलग एल्गोरिदम सा चलता है। अगर आपकी इंटेंशन यहाँ पे है कि मैं बेटर सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, बेटर डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो अलग एल्गोरिदम चलता है। अगर आपका ऐसा है कि मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो उसका अलग एल्गोरिदम चलता है। तो ये वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जब लर्निंग करते हैं तो उसको एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पहला फेज रहता है इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने का, जो कि हम या तो किसी बुक से हम चैप्टर पढ़ते हुए कर रहे हैं, या किसी वीडियो को देखते हुए कर रहे हैं, या किसी टीचर को सुनते हुए कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं अपनी प्रॉब्लम जानता हूँ कि जब टीचर पढ़ा रहा था, जब वीडियो चल रहा था, जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था, ऑथर को कंज्यूम कर रहा था, मैं उस समय बीच में क्वेश्चनिंग करने लगा, बीच में पूछने लगा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। मगर अब मुझे थोड़ा सा तजुर्बे के साथ ऐसा लगता है कि पहले ऑथर की पूरी बात सुन लो, पहले टीचर की, ऑथर की, वीडियो की पूरी कहानी सुन लो। ऑथर ने, टीचर ने, वीडियो क्रिएटर ने स्टोरी को वीव किया है, वो उचित क्वेश्चनों के जवाब उचित स्थान पर देगा। सिर्फ शांति से सुन लो उसको। अभी क्वेश्चनिंग आपकी, इस समय पर की हुई क्वेश्चनिंग आपकी लर्निंग के लिए डेट्रीमेंटल है। तो मैं कहता हूं पहले फेज में एकदम स्पंज बन जाओ, क्वेश्चनिंग नहीं करो। डू नॉट क्वेश्चन, जस्ट एब्जॉर्ब, लिसन इंटेंट, मतलब बोलते हैं ना लिसन, इतना ज्ञान दिया जाता है कि लिसन केयरफुली। तो मैं कह रहा हूं इस समय पर उसकी पूरी बात समझ कह क्या रहा है, क्योंकि उसने पक्का, अगर वो अच्छा टीचर है, अच्छा वीडियो क्रिएटर है, अच्छा ऑथर है, उसने चैप्टर लिखा है, उसने पक्का आपके सवालों के जवाब दे रखे होंगे, आपके सवाल पहले पूछे गए होंगे, उसको तजुर्बा है। और जो उसने स्टोरी वीव की, उसने आपके सवालों के जवाब पक्का दिए होंगे। तो 99% सवालों के जवाब दिए होंगे, एक आधे के नहीं दिए होंगे। तो पहले स्पंज बन जाओ, क्वेश्चन ना करो, सब कुछ सुन लो, एब्जॉर्ब करो, लिसन एवरीथिंग। ठीक है, अब आता है फेज 2। अब है क्वेश्चनिंग की बारी। अब रीरीड, दोबारा उस कंटेंट को कंज्यूम करो, दोबारा कंटेंट करो, और गैप्स आइडेंटिफाई करो कि ये समझ में नहीं आया, इस सवाल क्वेश्चन 1 इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन 2 का जवाब मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन 3 का जवाब मेरे पास नहीं है। नाउ नो योर क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड फेज, तीसरी बार उसी कंटेंट को दोबारा कंज्यूम करो, प्लग दोज गैप्स। इस स्ट्रैटेजी को एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इस्तेमाल करके देखना। प्लग दोज गैप्स मतलब अब अपना डाउट सॉल्व करवाओ। चैट जीपीटी को कंज्यूम करो, गूगल मारो, भाई डाउट नट यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास तरीके हैं। मुझे कमेंट्स में बताना भी, अगर आप किसी तरह से डाउट्स रिजॉल्व कर रहे हो तो कैसे डाउट रिजॉल्व कर रहे हो। मेरे हिसाब से चैट जीपीटी प्रोग्रामिंग वाले डाउट्स को बहुत अच्छे रिजॉल्व करती है। क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी रिजॉल्व करती है? 99% करती होगी। तो अब अपने गैप्स को प्लग करो। और जो मैं अभी सारी बात कर रहा हूँ ना, इसके अंदर वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अभी तो मैं कंटेंट कंज्यूम करने की बात कर रहा हूँ। मतलब जब हम वो जो चैप्टर, जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो हम चैप्टर कंज्यूम करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ जब चैप्टर कंज्यूम करते हुए परेशानी आती है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो बात की बात है। तो जब हम चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर कंज्यूम कर रहे हैं, तो एब्जॉर्ब करो सब कुछ बिना क्वेश्चनिंग के।
फिर दोबारा चैप्टर को कंज्यूम करो, इस समय पर अपने सवाल पैदा करो दूसरी बार चैप्टर को कंज्यूम करते हुए, फिर उन सवालों के जवाब पैदा करो। अब चैप्टर तुमको पूरा आ गया है, अब तुमको बढ़ना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ, प्रैक्टिस करने की तरफ। उसको किसी और वीडियो में डील करूंगा। अभी था कि किसी के कंटेंट को कैसे कंज्यूम किया जाए। तो ये 3 फेज होते हैं। एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट रहे हैं फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन। इस टेक्निक को वो फेनमैन टेक्निक कहते थे। बस एक उसमें थोड़ा सा फर्क होता था, जब वो आइडेंटिफाई गैप्स वाली स्ट्रैटेजी है ना, आइडेंटिफाई गैप्स की गैप्स कैसे पता लगेंगे, इस समय पे वो किसी को पढ़ाना चाहते थे, किसी को वो ऐसा कहते थे कि सामने कोई बैठा है मैं उसको पढ़ा दूं, पढ़ाते हुए मैं उसे जब पढ़ाऊंगा तो गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, किन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो वो बेसिकली यही स्ट्रैटेजी है, एब्जॉर्ब देन नो व्हाट यू डू नॉट नो, ट्राई टू नो व्हाट यू डू नॉट नो। रिचर्ड फेनमैन इसको पढ़ा कर सीखते थे कि मुझे क्या नहीं पता, एंड देन प्लग दोज गैप्स। तो ऐसा हो सकता है इस सारे एल्गोरिदम की आपको एक से ज़्यादा इटरेशन करनी पड़ जाए, तो इससे आपको चैप्टर अच्छे से कंज्यूम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की अलग दुनिया है, उसके बारे में लर्निंग एफिशिएंटली कैसे होता है अलग से विचार करेंगे। इसके बाद समराइज जो आपने सीख लिया है, जो आज आपको आ गया हो सकता है 2 महीने बाद याद ही ना रहे, तो समराइज दिस इंफॉर्मेशन, मेक सम नोट्स। ठीक है, आजकल तो हमारे पास इतने सारे ऑडियो डिवाइसेस आ गए हैं। अगर आप कुछ कंज्यूम किया है, जैसे आप किसी लेक्चर से कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका गूगल डॉक बनाओ, उसमें ऑडियो एम्बेड कर दो कि यहाँ पर ये एक यूनिक पॉइंट है, ये भूलना नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने कागज़ पे लिख के फोटो खींच के डॉक में डाल दो। तो ये नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू वुड नॉट वांट टू फॉरगेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू वोंट वांट टू फॉरगेट, अनफॉरगेटेबल पॉइंट्स, अनफॉरगेटेबल थिंग्स, जो इंसाइट्स हैं वो इंसाइट्स को किसी तरह से नोट्स में प्रिजर्व करो। नोट्स को एफिशिएंटली, ऐसे हाथ से सुंदर सुंदर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंट नोट्स जो कल आपके काम आ सकें। लैपटॉप है तो कोई वर्ड डॉक के अंदर फोटो खींच के डाल दिया और फिर उसमें ऑडियो एम्बेड कर दिया। रिवाइज, अब रूटीनली रिवाइज, भूल जाओगे। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अगर आपके पास दिन में 10 घंटे हैं तो 2 hours शुड बी फॉर रिविजन, 8 hours शुड बी फॉर न्यू कॉन्टेंट। आई थिंक इतना होना चाहिए, पर रिविजन चलते रहनी चाहिए। और कभी कभी बीच की रिवीजन कर ली, कभी बहुत पीछे की रिवीजन कर ली, ताकि हमेशा फ्रेश सा लगे। सो दिस इज़ वन स्ट्रैटेजी। किसी और वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि सवाल सॉल्व करते हुए, ये था जेईई का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जब चैप्टर स्टफ को कंज्यूम कर रहे हैं तब कैसे लर्निंग करी जाए। क्वेश्चन स्टफ को कभी और डिस्कस करूँगा। डेवलपर है कोई, प्रोग्रामिंग करना चाहता है, सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, उसको कैसे लर्निंग कर रही है वो कभी और डिस्कस करूँगा। जैसे हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते होंगे 11वीं 12वीं में, इंटरव्यू की तैयारी करो तो कैसे लर्निंग करते हैं। ठीक है, वो मैं कहीं किसी और चैनल पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक पार्टिंग नोट में मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए काम करता हूं। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जब मैं पढ़ूंगा, स्केलर ने एक्वायर किया था तो हम उनके लिए अब काम करते हैं। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक अमेजिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ही बवाल इंजीनियरिंग कॉलेज है। और पता है बवाल बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, 5 पॉइंट की वजह से मेरे हिसाब से ये बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। पहला, करिकुलम। यार करिकुलम ना, जो टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उसका करिकुलम पता क्या रहता है, सब नॉन सीएस पढ़ते हो। मतलब पहले साल में, मैंने अपने पहले साल में सीएस ब्रांच के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट सीएस का पढ़ा था पूरा साल। अभी और करिकुलम चेंज नहीं हुआ है। पेक की साइट पे जाइए, आप करिकुलम खोल के देखिए, पहले पूरे साल में कंप्यूटर साइंस में, पहले पूरे साल में केवल एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का है। उस टाइम तक तो एसएसटी के अंदर बच्चे डेवलपमेंट भी सीख चुके हैं, डीएसए भी सीख चुके हैं, आधे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो चुके हैं। तो करिकुलम बवाल है। अब जैसे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पीएचडीज पढ़ाएंगे, और बट दे आर नॉट पीपल हु हैव रिटन सॉफ्टवेयर, नॉट ऑल ऑफ देम हैज। उन्होंने रिसर्च करी है पर सॉफ्टवेयर नहीं लिखा है। एसएसटी के अंदर पढ़ाता है आपको कौन, इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्टर हैं आपके, वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल में पहले प्रोग्रामर रह चुके हैं। तो इनका पर्सपेक्टिव बड़ा ज़रूरी होता है। एक एज गैप, यहाँ पे एज गैप भी आपका इंस्ट्रक्टर के साथ है ना, वो मैक्सिमम 10 साल है। ठीक है, जब आप ट्रेडिशनल कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ पे वो जो एज गैप है आपके और इंस्ट्रक्टर के बीच में 30 साल का भी हो सकता है। यहाँ पर वो मैक्सिमम 10 साल, हद से ज़्यादा 10 साल, मोस्ट लाइकली 5 साल का है। तो जैसे बड़ा भाई कभी पढ़ाता तो उसके पढ़ाने का अपना मज़ा होता है। तो करिकुलम और इंस्ट्रक्टर के बाद लोकेशन बैंगलोर है। जितना आप क्लोज हो गए आईटी इंडस्ट्री को, उतना आपके लिए बेहतर है। प्रोमोटर्स इसके हैं, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिकोया और टाइगर ग्लोबल हैं। सिकोया और टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने देश के 110 यूनिकॉर्न्स में से 60 में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इन 60 यूनिकॉर्न्स के फाउंडर्स आपस में मिलते रहते हैं, और जो भी नॉलेज पैदा होती है इन कंपनियों में भी क्या काम हो रहा है, वो सारी इस तक पहुंचती है। एंड फाइनली जो कल्चर है, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ा जा रहा है तो कल्चर वैसा है कि जूनियर बच्चे फर्स्ट ईयर से ही ऐसे प्रोग्रामिंग में लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो कल्चर वैसा है कि हम कोड शेफ करेंगे, हम ये वाला सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम ये करेंगे, तो वो एक अलग सी वाइब क्रिएट हो जाती है। तो इसके एडमिशन अभी जारी हैं, दिसंबर 14 से एडमिशन चल रहे हैं। इनफैक्ट राइट नाउ एडमिशंस आर ऑन।
अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो जेई के बेसिस पे एडमिशन नहीं है, इनका अपना इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, मैथ बेस्ड है, उसमें इंटरव्यू भी है, मैथ एंड इंटरव्यू होगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो दिस इज़ एन अमेजिंग कॉलेज, यू शुड श्योरली कंसिडर। एप्लीकेशन फीस इज ओनली 1000 रुपीज़। सो राइट नाउ एप्लीकेशन आर ऑन। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक से जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सी वेदर दिस इज रेलिवेंट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, लेट अस मीट इन सम नेक्स्ट video. I will be preparing for JEE for April 2024, and let's work in this journey together.